हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का हिंदी का छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 20 एमसीक्यू, जिससे आप लोगों की जो पढ़ाई जो है अच्छे से हो पाएगी। ये आप लोगों के लिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, सही विकल्प। इससे आप लोगों की जो तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि ये सही विकल्प आते ही हैं। इससे आप लोग कर लोगे तो आपकी जो 1 मार्क्स है वो आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों का देखते हैं हिंदी का पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आप लोगों का मिट्टी से कलाकृतियां बनाना क्या कहलाता है। पहला है मृৎशिल्प, दूसरा है काष्ठ शिल्प, तीसरा है हस्तशिल्प, चौथा है ताम्र शिल्प। तो इसका उत्तर जो है मृৎशिल्प होगा। ठीक है, फिर अगला है धरती का हीरा किसे कहा गया है। जो धरती का हीरा है वो किसे कहा गया। पहला है मनुष्य, दूसरा है हीरा, तीसरा है भगवान, चौथा है किसान। तो इसका आंसर जो है मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धरती का जो हीरा कहा गया है वो मनुष्य है। फिर अगला है कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया था। जो कवि जो है जो पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए क्या लगाया था। तो इसमें पहला है आईना, दूसरा है लाइट, तीसरा है धान की बालियां, फिर लास्ट है पिंजरा। तो इसका आंसर जो है पक्षियों को किस लिए आमंत्रित किया गया, धान की बालियां खाने के लिए। ठीक है, फिर अगला है शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा संधि, तीसरा प्रत्यय, चौथा समास। तो इसका आंसर जो है प्रत्यय हो जाएगा। फिर अगला है रात दिन में कौन सा समास है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है अव्ययी भाव, चौथा है तत्पुरुष समास। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, फिर अगला है शक्करा के पिरामिडों का आकार कैसा है। पहला गोलाकार, शंक्वाकार, सीढ़ीनुमा या आयताकार। तो इसका उत्तर जो है सीढ़ीनुमा है। शक्करा के जो पिरामिडों का जो आकार है ना बच्चों, वो सीढ़ीनुमा है। देखो बच्चों, आप लोग इसको जो अच्छे से देख लो, इसका आंसर भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों की जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूरा में पूरा मिलेगा, और आप लोगों की जो बोर्ड का जो है एग्जाम जो है अच्छे से दिला पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इससे अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर अगला देखते हैं कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होती है, क्या होती है। पहला इसका ऑप्शन है मस्तक है, सेकंड नाभि, थर्ड है हृदय, फिर कंठ। तो इसका उत्तर जो है नाभि है। ठीक, फिर अगला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे माना जाता है। तो पहला भक्ति काल है, दूसरा रीति काल, तीसरा आदि काल, फिर आधुनिक काल। तो इसका जो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल को माना जाता है। फिर अगला जनतंत्र का जन्म में शब्द गुण क्या है। तो पहला है प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, शांत गुण। तो इसका उत्तर जो है जनतंत्र का जन्म में शब्द का जो गुण है वो है ओज गुण। ठीक है, इसका ओज गुण इसका आंसर है। फिर अगला है वीर तंतु का अर्थ क्या है। विष, सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़े या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा कीड़े मकोड़े। ठीक है, फिर अगला है गवाक्ष शब्द का क्या अर्थ है। हवा है, आंख है या खिड़की या फिर दरवाजा। तो इसका उत्तर जो है वो है खिड़की हो जाएगा। फिर अगला है वीणा गुंजन पल्लव रचना किसने की है। तो इसका उत्तर जो है वो देख लेते हैं। पहला है प्रसाद जी ने, निराला जी ने, या फिर पंत जी ने, या फिर महादेवी जी ने। तो इसका उत्तर जो है किसका बच्चों, वीणा गुंजन पल्लव रचना किसने की। तो पंत जी ने की है। इसका जो उत्तर है वो है पंत जी ने की है। ठीक है, फिर अगला कन्यादान पाठ के कवि का क्या नाम है। जो कन्यादान पाठ के कवि है उनका क्या नाम है। पहला है कविराज, ऋतुराज, हेमराज या यमराज। तो इसका आंसर जो है ऋतुराज है। ठीक है, फिर अगला है आती के धोती जाति के लंगोटी का आशय क्या है। पहला स्वागत करना,
फायदा उठाना, नाराज होना, प्रसन्न होना। ठीक है। आती आती के धोती, जाती के लंगोटी का क्या आशा है, सब बोल रहे हैं, यानी कि ये है मुहावरा है। तो इसका जो आंसर होगा वो है फायदा उठाना है। ठीक। फिर अगला है, भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर सी कुमार के साथ क्या छल हुआ था, किसने छल किया था। ठीक है। तो पहला है रामनगीना सिंह ने, फिर गिरधारी सिंह ने, रामदीन सिंह ने, या रामछय सिंह ने। तो इसका उत्तर जो है, जो भिलाई में नौकरी दिलाने के लिए कौन जा रहा था आप लोगों का, सी कुमार। तो इसके साथ जो छल हुआ था वो मतलब जो छल किए थे वो कौन है, रामनगीना सिंह। ठीक है। फिर अगला है, छायावाद में चित्रण होता है किसका, पहला कवि का, समाज का, या इतिहास का, या फिर प्रकृति का। तो इसका उत्तर जो है प्रकृति का। फिर अगला है, बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है, पहला है डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, चलता हुआ सूरज, या जलता हुआ सूरज। तो इसका उत्तर जो है उगता हुआ सूरज है। ठीक। फिर अगला है, उपन्यास सम्राट किसे कहे जाते हैं, रांगे यादव को, वृंदावन लाल यादव को, या फिर जयशंकर प्रसाद को, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो इसका उत्तर जो है वृंदावन लाल वर्मा को। ठीक है। फिर अगला है, 12वें छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, जो बरवै छंद है उनमें मात्राएं कितनी होती है, 12 + 11, 12, या फिर 7, 7 + 7, या फिर 14, या फिर 14। ठीक है। तो इसका उत्तर है 12, या फिर 12, 7। फिर अगला है, देखो बच्चों आप लोगों को जो बता रही हूँ वो हमारे ऐप में, एकलव्य आरपीएस ऐप में डल गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, जिसने जिसने भी बाय किया है तो आप लोग इसको देख सकते हो। इसमें पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसको खरीद भी सकते हो। और इसमें जो टेस्ट होता है वो भी आप लोगों की जो तैयारी है वो भी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है। तो आप लोग इसको, हमारे ऐप को डाउनलोड करो और उसमें जो पीडीएफ है उसको परचेज करो, या फिर आप लोग उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हो। ठीक है। फिर अगला है, इसी में देख लेते हैं, मर्या प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं, मृत्यु भोज है, मोक्ष मिलना है, बलिदान देना है, या फिर मेल मिलाप करना है। तो इसका उत्तर है मृत्यु भोज। जो मर्या प्रथा है उसमें मृत्यु भोज को किया जाता है। फिर अगला, चंद्रग्रहण क्या है, इसमें पहला है नगर, गांव, शहर, जिला। जो चंद्रग्रहण है वो क्या है, गांव है। फिर अगला है, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन है, कौन सा देश है, पहला है चीन, भारत, अमेरिका, या फिर रूस। तो इसका उत्तर जो है भारत देश है हमारा। ठीक है। फिर अगला है, अपनी अपनी बीमारी पाठ की विद्या क्या है, पहला है निबंध है, या फिर व्यंग, जीवनी, या रेखा चित्र। तो इसका उत्तर है वो है व्यंग है, इसका उत्तर यही है व्यंग। फिर अगला है, माटी वाली रहने माटी वाली रहने वाली थी। तो इसका जो आंसर इसका जो पहला है शहरी, दूसरा है टिहरी, फिर अल्मोड़ा, फिर कुसमी। तो इसका आंसर जो है वो है टिहरी। ये है इसका आंसर, माटी वाली रहने वाली है टिहरी की। ठीक। फिर अगला है, गृह प्रवेश कविता में प्रयुक्त छंद कौन सा है, बैरवे, मुक्त, या फिर चौपाई, या दोहा। तो इसका उत्तर जो है वो मुक्त है। फिर अगला है, कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया था, कवि वाला जो है ये शायद डबल हो गया है, तो आप लोग इसको और एक बार सुन लो, आप लोग देख लेना। ठीक है।
कवि ने पक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया था? पहला आईना है, पिंजरा, धान की बालियां या फिर लाइट। तो इसका आंसर जो है बालियां, धान की जो बालियां हैं वो लगाई थी। ठीक, फिर अगला, मुरन शब्द का क्या अर्थ है? पहला है धोती, पगड़ी, गमछा या फिर साड़ी। तो इसका उत्तर जो है पगड़ी है। फिर अगला है, आरसी प्रसाद सिंह की रचना क्या है? पहला है दीप जले शंख बजे, बिखरे मोती, खोटा सिक्का या फिर पंख और पतवार। तो इसका आंसर जो है खोटा सिक्का। ठीक है, फिर अगला है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है भक्ति काल को, आदिकाल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को। तो किसे माना जाता है स्वर्ण काल? भक्ति काल को माना जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल को माना जाता है। फिर अगला है, आती के धोती जाति के लंगोटी का क्या आशय है? पहला है स्वागत करना, प्रसन्न होना, नाराज होना या फिर फायदा उठाना। तो इसका उत्तर है वो है फायदा उठाना। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? पहला हनुमान सिंह को, मंगल पांडे को, वीर नारायण सिंह को या फिर वीर गुंडाधुर जी को। तो इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को माना जाता है। ठीक है, फिर अगला है, सील की कविता में प्रयुक्त छंद कौन सा है? जो सील की कविता है उसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो इसमें पहला है बरवै, दोहा, सोरठा या फिर रोला। तो इसका आंसर जो है बरवै है। ठीक है, फिर अगला है, पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना, अपमान करना या फिर निंदा करना, सम्मान करना। तो इसका आंसर जो है निंदा करना है। पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना का मतलब निंदा करना। इससे साफ साफ पता ही चल रहा है पगड़ी उछालना मतलब। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको कर लेना क्योंकि ये आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए आते ही हैं। फिर अगला है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ की विद्या क्या है? ऑप्शन है इसमें निबंध, कहानी, रेखा चित्र या फिर संस्मरण। तो इसका जो उत्तर है निबंध है। फिर अगला है, मिट्टी से कलाकृतियां बनाना क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन है हस्तशिल्प, मृৎशिल्प, काष्ठ शिल्प या फिर ताम्र शिल्प। तो इसका उत्तर जो है बच्चों मृৎशिल्प है। ठीक है, फिर अगला है, सक्करा के पिरामिडों का आकार कैसा है? गोलाकार है, शंक्वाकार है या फिर सीढ़ीनुमा या फिर आयताकार। तो इसका उत्तर जो है सक्करा के पिरामिडों का आकार जो है सीढ़ीनुमा है। फिर अगला है, राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसमें उत्तर है द्वंद्व समास। फिर अगला है, धरती का हीरा क्या कहलाता है? भगवान, किसान, मनुष्य या फिर धान। तो इसका उत्तर जो है ये भी क्वेश्चन शायद डबल हो गया बच्चों, शायद मिस्टेक होगा। तो इसका जो धरती का हीरा कहलाता है मनुष्य। फिर अगला, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र क्या है? चीन, रूस, अमेरिका, भारत। तो इसका उत्तर है भारत। फिर अगला है, चंद्रग्रहण है शहर, आभूषण, गांव या वृक्ष। तो इसका उत्तर जो है वो है गांव। इसमें से 2-3 क्वेश्चन सेम है तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि आपको बोर्ड में पूछे जाने वाले ये MCQ 40 है। इससे आपकी जो तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगी। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे ऐप से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।